अरे तुम दोनों के बिना मैं अधूरा हूँ। बड़े भैया राम राम। जोगिंदर, सजन, राम राम, आओ बैठो। और सजन, ठेकेदारी का काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है भाई साहब। अच्छा। और जोगिंदर, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? ठीक चल रही है बड़े भैया। अच्छा। एक जमीन का टुकड़ा है जो अच्छे दाम पर मिल रहा है, तो मैं सोच रहा था कि हम लोग वो खरीद लें। तो तुम देख लो, आपस में बातचीत करके क्या सहयोग कर सकते हो, बाकी मैं मैनेज कर दूंगा। भैया ये तो बहुत अच्छी बात है। एक टेंडर के पैसे आने वाले हैं, तो जितना भी ज्यादा से ज्यादा सहयोग होगा उतना कर दूंगा। और भैया मेरे पास 2 महीने की सैलरी और कुछ पीएफ पड़ा हुआ, वो निकलवाओगे मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम दोनों शाम तक मुझे बता दो कि कितनी पूंजी की व्यवस्था कर पाओगे, क्योंकि बाकी की पूंजी की व्यवस्था भी मुझे खुद ही करनी है। लीजिए, दूध पी लीजिए। शाम के टाइम तो रेस्ट कर लिया करो। वो हम एक जमीन का टुकड़ा लेने जा रहे हैं, तो उसी का हिसाब किताब जोड़ रहा था कि कितने पैसे बड़े भाई साहब को देने हैं। तो कितने देने जा रहे हो? लगभग 10-12 लाख रुपए। और जोगेंद्र जोगेंद्र कितने में लाएगा? उसका भी पीएफ है, वो तोड़वाएगा। फिर पीएफ से क्या होता है? वो तो कम ही होता है, उससे क्या होगा? बड़े भाई ने यही कहा, जिससे ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो उतना करो। सुनो मेरी बात ध्यान से, हम अलग हो जाते हैं। अलग अलग क्यों? जो हमारी सेविंग है वो तुम यहाँ लगा देना, फिर हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? नहीं नहीं, मैं बड़े भाई की बात नहीं टाल सकता। तुम भी बहुत बोले हो, जो बड़े भाई साहब कहते हैं वही मान लेते हो। ये सही समय है, हम अलग हो जाते हैं। ये क्या कह रही हो? सुनो जी, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ बहुत सोच समझ के कह रही हूँ, आप मेरी बात मान लो। क्या बात है, बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो? चिंता कुछ नहीं है, वो बड़े भैया प्लॉट लेने की सोच रहे हैं, तो हमें कुछ मदद करने के लिए कहा गया। तो मैं पीएफ चेक कर रहा हूँ कितना बचा हुआ मेरे पास। पीएफ पीएफ तो हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हम तो सिर्फ सैलरी दे सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने बड़े भैया को 2 महीने की सैलरी व पीएफ देने की बात बोल रखी है। आज वो जमीन का टुकड़ा खरीद रहे हैं, कल वो कुछ और खरीद देंगे, हम यूं ही पैसे मिलाते रहेंगे। जब जमीन सिर साधे की ले रही है तो पैसे तो मिलाने पड़ेंगे। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं पीएफ के पैसे नहीं निकालने दूंगी। देखो कविता, तुम छोटी छोटी बातों पर बहस मत किया करो। बड़े भाई ने जो बोल दिया वो बोल दिया। तुम्हारे भैया तो यूं ही खर्चा करते रहेंगे, हमारे भविष्य का क्या होगा? तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, हम अलग हो जाते हैं और शहर में जाकर मैं भी नौकरी कर लूंगी, जिससे हमारी आमदनी दुगनी हो जाएगी और हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अलग नहीं हो सकता। तुम मेरी बात से इनकार कर रहे हो तो मैं भी अपने पियर जा रही हूँ। कविता, ये पियर वाली बात बीच में कहाँ से आ गई? जब एक बार मैंने बोल दिया, मैं सिरसाजी में नहीं रह सकती। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। मुझे नहीं पता फायदा है नुकसान, लेकिन इस घर में मुझे अब बिल्कुल भी नहीं रहना। भैया हाँ सजन, तुमने श्याम को बताया नहीं कि कितने पैसे मिला रहे हो तुम? हम कोई पैसे नहीं मिला रहे, आप एक काम करो, हमें अलग कर दो। अलग? हाँ, अब हमें अलग होना है और हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है। भैया, हमें भी शहर में शिफ्ट होना है, इसलिए हमें भी अलग ही कर दो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? और क्या, हम जिंदगी भर ऐसे ही पैसे कमाते रहे और यूं ही लुटाते रहे? हमें भी शहर में शिफ्ट होके जॉब करनी है। जॉब करनी है तो शहर में रहना जरूरी है, यहाँ रह के नहीं हो सकती। और तुम लोगों ने कितने पैसे लुटा दिए? मुश्किल से तुम इस जमीन के टुकड़े में 15-20 लाख रुपए मिलाते, और ये जमीन करोड़ों की है। तुमने बचपन में वो किसान वाली नहीं पढ़ी कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन लकड़ी का गट्ठा तोड़ना मुश्किल है। जो भाई सुख दुख में इकट्ठे हो ना, उस घर को कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। जिंदगी की किताब में कोई सुख है ना, तो वो आपसी भाईचारा है। भाईचारा है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को आसानी से सुलझाया जा सकता है। अरे जमीन नहीं है तो जमीन और ले लेंगे, पैसा नहीं है तो पैसा और मेहनत करके कमा लेंगे, लेकिन भाईचारा एक साथ में बैठकर एक थाली में जो खाना खाएंगे ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। उस बात से वो माँ खुश होती है, वो बाप खुश होता है। गांव में जिक्र चलता है कि भाई हो तो उन जैसे। याद करो उस बात को। तुम्हें चलना नहीं आता था, इस कंधे पे बैठा था मैं, और तुम्हें उंगली पकड़ के ये दुनिया दिखाई मैंने। टीवी टूट जाता है तो टीवी नया ले सकते हैं, अलमारी टूट जाती है तो अलमारी नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये भाईचारा टूट गया तो ये किसी बाजार में नहीं मिलता।
तुम दोनों को मैंने अपना भाई नहीं अपने बच्चे की तरह माना था। मेरा ख्याल नहीं आता तो कम से कम माँ बाप के लिए इकट्ठा रह लो। अरे तुम दोनों के बिना मैं अधूरा हूँ। भैया हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो।